Please subscribe our channel, like, comment and hit the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षण अकेडमी। आज इस वीडियो में हम एक ऐसी बात करने वाले हैं जिससे उस स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है जो इस एग्ज़ाम को देगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है आपके लिए, स्टैंडर्ड 10th के लिए है। NTSC एग्ज़ाम स्टैंडर्ड 10 से लेके आप जब तक पढ़ाई करना चाहते हो, PhD तक कॉलेज करना चाहते हो, आपकी फ्री में पढ़ाई होगी। NTSC एग्ज़ाम देना पड़ता है, इसके लिए फुल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दूंगा। फ्री में पढ़ाई करना है, सब कुछ फ्री रहेगा। और ये हिंदी मीडियम हो, चाहे गुजराती मीडियम हो, चाहे इंग्लिश मीडियम हो, सभी मीडियम के लिए ये सभी मीडियम वाले इसको अप्लाई करते हैं, सभी मीडियम के लिए अप्लीकेबल है। ओके, तो अगर आप चैनल पे नए हो, सबसे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, देन शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सभी के साथ शेयर कीजिए, जितने भी आपके दोस्त हैं, फैमिली मेम्बर हैं, जिससे हर किसी को इसका फ़ायदा मिल सके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हम एग्ज़ाम के बारे में देखते हैं क्या चीज़ें हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन इसको एग्ज़ाम दे सकता है। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है आपको, हर एक चीज़ यहाँ पे आज हम सीखेंगे। तो देखो यहाँ पे राज्य परीक्षा बोर्ड गुजरात राज्य सेक्टर 21 गांधीनगर से ये रिलीज़ हुआ है। ठीक है, NTSC एक क्या है, पूरा मान लो एक नेशनल एजेंसी है जो कंडक्ट करती है इस एग्ज़ाम को, और ये पूरे सारे ऑल ओवर इंडिया में एग्ज़ाम होती है। ठीक है, हम यहाँ पे सिर्फ गुजरात का देख रहे हैं। जो गुजरात का नोटिफिकेशन आया गांधीनगर से, जो हमारा होता है नेशनल टैलेंट, देखो NTSC का फुल फॉर्म होता है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन एग्ज़ाम नोटिफिकेशन है यहाँ पे। तो फुल फॉर्म हुआ इसका नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय प्रतिभा शोध परीक्षा। इसका जाहिरनामा यहाँ पे 6 तारीख 10वां महीना 2020 को गांधीनगर के वेबसाइट पे, जो है इस राज्य परीक्षा के बोर्ड पे आया था आपका। अब यहाँ पे देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए। देखो, चालू शैक्षणिक वर्ष 2010 अभ्यासकर्ता विद्यार्थियों માટે NCERT न्यू दिल्ली पुरस्कृत राष्ट्रीय प्रतिभा शोध परीक्षा मीन्स NTSC 2 તબક્કામાં લેવનાર છે। देखो, ये जो एग्ज़ाम होती है NCERT कंडक्ट करती है। ठीक है, NCERT इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करती है एंड ये एग्ज़ाम 2 स्टेज में होता है। एक स्टेज में जो हमारा गवर्नमेंट है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम लेती है, सेकंड जो स्टेज आता है वो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट मीन्स NCERT वहाँ पे कंडक्ट करती है उस एग्ज़ाम को। ठीक है, तो जब हमारे यहाँ पे प्रथम तबक्का की परीक्षा, राज्य परीक्षा जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट गुजरात के लिए है, वो है 13 तारीख 12वां महीना 2020 रविवार के दिन होगा। ठीक है, 13 दिसंबर 2020 का होगा। और इस परीक्षा को देने के लिए, आवेदन करने के लिए आपको www.sebexam.org की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है। इस वेबसाइट पे जाके आप 17 तारीख 10वां महीना मीन्स 17/10/2020 से 3/11/2020 दैट मीन्स 3/11/2020 दरमियान ऑनलाइन भरवाना रहશે તમારે। ओके, और है क्या चीज़, इसमें हमें फ़ायदा क्या होगा उसको देखते हैं। शिष्यवृत्ति रकम तथा चुकवाना, यहाँ पे क्या करते हैं, ये शिष्यवृत्ति आपको मिलता है। देखते हैं किसको कितना शिष्यवृत्ति यहाँ पे मिलता है। तो जैसे देख रहे हो यहाँ पे NTSC प्रथम तबक्का ने परीक्षा परिणाम ने आधारे मेरिट मुजब क्या करता है। देखो, NTSC की जो एग्ज़ाम होगी उसमें जो फर्स्ट राउंड होगा, फर्स्ट राउंड के एग्ज़ाम के बाद आपको सेकंड में आप अपीयर होते हो या नहीं, वो किसके बेस पे होगा, उसके लिए मेरिट बनेगी। उस मेरिट के आधार पे तय किया जाता है कि आप सेकंड एग्ज़ाम दे पाते हो कि नहीं। अगर आप सेकंड एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं देन आपको ये फ़ायदा मिलने वाला है। तो सेकंड एग्ज़ाम कौन लेती है, NCERT लेती है। तो देखो, जैसे कि यहाँ पे क्या क्या आपको मिलेगा शिष्यवृत्ति में, स्कॉलरशिप क्या मिलेंगे। तो देखो, धोरण 11 तथा 12वां मासिक ₹1250 शिष्यवृत्ति મળશે। मीन्स स्टैंडर्ड 11th एंड 12th में आपको एवरी मंथ 1250 रुपीज़ मिलते रहेंगे। ठीक है, ऐसे अगर हम 2 साल का, 1 साल का जोड़े, जैसे 12 महीने भी होता है, तो यहाँ पे आपको लगभग आपको कुछ नहीं तो 12 से 14 हज़ार हर साल मिलेगा। ठीक है, अब अंडर ग्रेजुएट तथा पोस्ट ग्रेजुएट, जैसे आप क्या करते हो इसके बाद अंडर मतलब कॉलेज करते हो, कॉलेज में भी अंडर ग्रेजुएशन मतलब UG एंड PG होता है। जैसे आपने BCom किया, ठीक है, BSc किया या फिर BA किया, ये आपके अंडर ग्रेजुएट। उसके बाद आप क्या करते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन, BA जैसे हुआ यहाँ पे MSc हुआ, MCom हुआ,
MA, इन सब में आपको 2000 महीने मिलने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने एग्ज़ाम पास कर लिया तो पूरा वीडियो को देखो। एंड अगर अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए सब्सक्राइब कीजिए। कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। ओके, खास करके जो अभी स्टैंडर्ड 10th में पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। PhD, अगर आप PhD करते हो UG के बाद, अगर आप क्या करते हो यहाँ पे PhD करते हो, फिर भी आपको यहाँ पे UG जो हमारे UGC के नियमानुसार आपको शिष्यवृत्ति मिलेगी इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद। मीन्स आप फ्री में पढ़ सकते हो सब कुछ। ठीक है, PhD तक मतलब आप 10th में 11th में 12th में कॉलेज के साल जो भी UG करो, PG करो एंड PhD करोगे, सब कुछ फ्री में आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। आगे देखते हैं हम क्या परीक्षा का कार्यक्रम। यहाँ पे कौन सी परीक्षा, देखो ये जो जाहिरनाम बाहर पड़ा गया था, मतलब ये जो नोटिफिकेशन आया था 6/10/2020 को रिलीज़ हुआ था गांधीनगर के वेबसाइट पे। अगर आपको अप्लाई करना है तो देखो, अप्लाई के लिए हमें इस वेबसाइट का प्रेफर करेंगे। मैं ये वेबसाइट आपको लिंक में भी दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं 17 से। तो देखो यहाँ पे आवेदन पत्र मतलब 17/10/2020 से 17/10/2020 से 3/11/2020 तक आप अप्लाई कर सकते हो। अब सपोज इसके लिए अब चार्जेस होते हैं फीस का। ठीक है, उस चार्जेस हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं आप इस फीस को पेमेंट कैसे करोगे। देखो, आप तो एक इसको पोस्ट के माध्यम से कर सकते हो, जिसका डेट रहता है आपको 17 तारीख से 3 तारीख तक, मतलब जितना कि आप ये अगर आपने 17 को भरा, 17 से लेकर 3 तक आप उस फीस को भर सकते हो। ठीक है, 18 को भरा फिर भी आप 3 तारीख 11वां महीना 2020 तक आप उसको भर सकते हो। उसके लिए ऑनलाइन भी है, अगर आप वो पोस्ट ऑफिस में नहीं जाना चाहते हैं तो ऑनलाइन भर सकते हैं। 17 तारीख से लेके यहाँ पे 5 तारीख तक 2 दिन आपको ज़्यादा मिलेंगे ऑनलाइन। अगर आप सपोज ऑफलाइन नहीं भर पाते हो 3 तारीख तक, 4 तारीख को 5 तारीख को आप ऑफलाइन उसको भर सकते हो। 5 तारीख तक आपको यहाँ पे टाइमिंग दिया गया डेट। ठीक है, तो बाकी चीज़ें हम देखेंगे बाद में। और देखो परीक्षा की जो तारीख है, पहला ये फर्स्ट स्टेज की जो तारीख है वो आपका 13/12/2020 दैट मीन्स 13/12/2020 13 दिसंबर को एग्ज़ाम होगी, संडे के दिन। आगे देखते हैं इसमें यहाँ पे किसके किसके लिए है, यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट है। विद्यार्थिनी लायकात मतलब कौन से विद्यार्थी इसको इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ओके, स्टूडेंट देखते हैं। जे विद्यार्थी चालू शैक्षणिक वर्ष में ધોરણ 10 कोई पण मान्य बोर्डनी गुजरात राज्य में आवेला सरकारी ग्रांटेड खानगी लोकल बोडी शाळा अथवा कोई पण मान्य शाळा में अभ्यास करता हो ते विद्यार्थियों NTSC ની परीक्षा आपी शकाय। मीन्स गुजरात में कोई भी, चाहे सरकारी कॉलेज हो, स्कूल हो, चाहे ग्रांटेड हो या फिर कोई प्राइवेट स्कूल हो, किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो, मान्य है वो गुजरात द्वारा, तो आप वहाँ उस स्कूल के थ्रू आप क्या कर सकते हो, एग्ज़ाम दे सकते हो। एंड सपोज देखो, अब कोई स्टूडेंट ऐसा है जो ओपन लर्निंग डिस्टेंस मतलब मुक्त दूरवर्ती शिक्षण प्राप्त करता हो, जैसे स्कूल में ना जाता हो, ठीक है, और नौकरी पर इसमें एक शर्त होनी चाहिए, वो नौकरी ना करता हो और उसकी जो एज है वो 18 से कम होनी चाहिए, तो वो इस परीक्षा को दे सकता है। ठीक है, तो ये बात रही लायकात की। तो हमने देख लिया कौन कौन एग्जाम को दे सकता है। और जो दूसरी यहाँ पे विदेश में धोरण 10 में अभ्यास करता भारतीय विद्यार्थी बीजे तबक्कानी परीक्षा माटे सीधी, इसके लिए हमारे लिए कोई ज़रूरी नहीं है। आप आगे देखो, आवक मर्यादा। अब आपके घर में आवक कितनी होनी चाहिए जिससे आप इस एग्जाम को दे सको। देखो, NCERT न्यू दिल्ली द्वारा नक्की थया मुजब आ परीक्षा में आवक मर्यादा ध्यान में लेवानी नहीं। मीन्स आपके घर में कितनी भी इनकम हो आपको उसको नहीं ध्यान देना, चाहे कितना भी हो जाए, चाहे बहुत ज़्यादा हो या फिर बहुत कम हो, सभी विद्यार्थी इसको दे सकते हैं एग्जाम। एवरी स्टूडेंट कैन अपीयर इन दिस एग्जाम। परीक्षा फीस देखते हैं। तो देखो, जनरल कैटेगरी, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं स्टूडेंट विद्यार्थी, एनी माटे फीस से 70 रुपीज़ मीन्स 70 रुपीज़ देना है। ठीक है, इतना आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अब जो देखो यहाँ पे PH OBC SC ST कैटेगरी में जो भी आते हैं, जितने भी कैटेगरी हैं सभी को 50 रुपये मीन्स 50 रुपीज़ एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे सर्विस चार्ज अलग से, मतलब जो भी टैक्स चार्जेस या फिर सर्विस चार्ज आएंगी 10-5 रुपये, वो आपको अलग से फी पेमेंट करना रहेगा। पर जब आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू भरते हो तो कोई पर एक बात का ध्यान रखना, अगर आपने एक बार पेपर को सबमिट कर दिया, फ़ी आपने वहाँ पे कर दिया, उसके बाद आप कोई पण संजोगों में भरेल फी परत आपवामा करवामा आवशे नहीं। मीन्स फ़ी नॉन रिफंडेबल है। ओके, तो आगे देखते हैं हम इसमें
फीस स्वीकार केंद्र मतलब देखो कहाँ कहाँ से देखो आप कर सकते हो। जैसा कि मैंने बताया आपको इतना ज़्यादा रीड करने की नहीं ज़रूरत नहीं, मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ। एक तो आप पोस्ट ऑफिस से आप कोई भी क्या कर सकते हो, कोई भी आपने आपके नज़दीक जो भी आपके एरिया में पोस्ट ऑफिस आता है वहाँ पे आप जाके इसका फ़ी का पेमेंट कर सकते हो। आपने जो भी मान लो वहाँ पे यहाँ पे अप्लाई किया ऑनलाइन, अप्लाई करने के बाद प्रिंट निकाल लेना है, उस प्रिंट के बाद फी चालान आएगा, चालान का आप प्रिंट निकाल के ले जाके पोस्ट ऑफिस में भर सकते हो। या फिर जैसे ही आपने फॉर्म को सबमिट किया फिर ऑप्शन आता है पेमेंट का, तो उस पेमेंट में जाके आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद एटीएम कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू आप वहाँ पे अप्लाई मतलब यहाँ पे एग्ज़ाम फीस भर सकते हो। आगे देखते हैं हम यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे आपको प्रश्न पत्र नो ढांचो एंड गुड देखते हैं। ये जो आपका एग्जाम पेपर आएगा वो कितने मार्क्स का आएगा, ठीक है, कितने टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, क्या सब्जेक्ट रिलेटेड होगा। ओके, तो देखो जो आपका फर्स्ट यहाँ पे एग्जाम होगी एमएटी की, जो हमारी जो ये स्टेट गवर्नमेंट लेती है उसको एमएटी की एग्जाम बोलते हैं। एमएटी दैट मीन्स बौद्धिक योग्यता कसौटी, जो 100 नंबर का होता है, 100 मार्क्स का होता है, और इसके कुल प्रश्न आएंगे 100 एंड 100 आपके उसके मार्क्स भी होते हैं, मतलब 1 क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। एंड इसमें आपको टाइमिंग दिया रहता है 120 मिनट, 120 मिनट मतलब 2 आवर का टाइमिंग रहता है। ओके, इसी तरह जब आप इसको क्वालिफाई कर लोगे उसके बाद आपको सेकंड स्टेज की एग्ज़ाम देनी होती है जिसको बोलते हैं हम एसएटी। इसमें आपको हर एक प्रकार के यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएंगे, और यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता कसौटी दैट मीन्स एसएटी, इसमें आपको ये भी 100 मार्क्स का एग्जाम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 100 क्वेश्चन आएंगे, 1 क्वेश्चन एवरी क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, एंड टाइमिंग भी आपका सेम दिया गया है। इसमें आपको सब्जेक्ट देखो एक आपको स्पेशलाइज्ड किए जाएंगे, जिसमें 20 क्वेश्चन जो है वो गणित में से आएंगे, मैथ्स में से 40 क्वेश्चन विज्ञान माथी आवश्य दैट मीन्स साइंस माथी, अने सामाजिक दैट मीन्स सोशल साइंस में से 40 क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन इस तरह से बनेगा। आगे देखते हैं कसोटीनु माड़खू मतलब कौन कौन इसको देखो, परीक्षानु माध्यम अंग्रेजी तेमज गुजराती रहसे। अब यहाँ पे गुजरात में एग्जाम हो रही है इसलिए ये क्या होगी, परीक्षा का जो माध्यम होगा वो यहाँ पे गुजराती और इंग्लिश रहेगा। इंग्लिश में दे सकते हो या फिर गुजराती मीडियम में। विद्यार्थी जे माध्यम पसंद कर से ते माध्यमનું प्रश्नपत्र આપવામાં આવશે। जैसे आपने इंग्लिश चूज़ किया तो इंग्लिश आएगा, एंड गुजराती में चूज़ किया तो गुजराती मीडियम के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, गुजराती में आएंगे सभी। आ कसौटी बहुविकल्प स्वरूप में देखो तो, और एक क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे बेस्ड ऑन एमसीक्यू। किसके, जैसे एमसीक्यूज मतलब क्वेश्चन दिए रहेगा, क्वेश्चन के भी उसके बाद आपको ABCD करके 4 ऑप्शन रहेंगे, उस ऑप्शन में से आपको कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना रहेगा। एंड दरेक प्रश्नों एक गुण रहશે मीन्स एवरी क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। आ कसौटीનું मूल्यांकन कोई नकारात्मक मूल्यांकन रहશે नहीं। जैसे आपने सुना होगा कि जो एग्जाम्स होती हैं गवर्नमेंट एग्जाम उसमें निगेटिव मार्किंग होता है, ठीक है, तो इसमें कोई भी नकारात्मक मूल्यांकन या फिर निगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको अगर आपका क्वेश्चन वहाँ पर रॉन्ग हो जाता है तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। आगे अंध विद्यार्थीઓને બંનેને વિભાગમાં 30 મિનિટનો વધારાનો समय મળવા पात्र થશે। જે अंध विद्यार्थी हैं जो देख नहीं सकते उनके लिए 30 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। सामान्य रीते परीक्षा केंद्र जिला कक्षाए રાખવામાં આવશે। जो मान लो जैसे आप जिस जिला में रहते हो, जैसे अहमदाबाद में तो अहमदाबाद में, ठीक है, वहाँ पे एग्जाम होगी। एंड जैसे आप राजकोट में हो, वडोदरा में हो, ठीक है, जिस सिटी में हो उसी सिटी में उसी जिला में एग्जाम होगी। अब देखते हैं यहाँ पे क्वालिफाइंग गुड मीन्स आप कितना यहाँ पे मार्क्स लाओगे तो आपको यहाँ पे आप क्वालिफाई हो सकते हो। तो देखो जनरल एंड यहाँ पे OBC तथा EWS मतलब इकोनॉमिक वीकर जो होते हैं, या फिर OBC वाले या फिर जनरल वाले, इन सभी के लिए कैटेगरी के लिए विद्यार्थी माटे दरेक विभाग में क्वालिफाइंग गुड 40% मीन्स जितने भी विभाग है उसमें से आपको 40% लाना है। जैसे आपका जैसे गणित का एग्ज़ाम 20 मार्क का था तो इसमें भी आपको 40% लाना है मीन्स लगभग 8-9 नंबर। इसी तरह आपको 40 मार्क्स साइंस का था तो इसमें भी आपको 40% लाना पड़ेगा मीन्स सभी सेक्शन में आपको 40% चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं ST और जो SC और ST हैं उनके ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो PH हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए क्वालिफाइंग गुड रहेगा, क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा 32%।
सभी विभाग में उनको 32% ही लाने हैं सिर्फ, ठीक है। और जो जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस हैं उनके लिए 40% है। तो SC ST के लिए यहाँ पे 8% की छूट मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो दूसरी तबक्का की एग्ज़ाम होगी, जो दूसरा स्टेज का एग्ज़ाम होगा, तो वो कहाँ से आप कर सकते हो। देखो यहाँ पे NCERT मतलब न्यू दिल्ली कंडक्ट करेगी आपको, जैसे मैंने बताया था। उसकी एग्ज़ाम अगर आपने क्वालिफाई कर दिया फर्स्ट स्टेज की एग्ज़ाम, जो दिसंबर में 13 तारीख को होगी, तो ये वाली जो एग्ज़ाम होगी क्वालिफाई करने के बाद आपको ये एग्ज़ाम का डेट आएगा, आपका है 13/6/2021। मतलब यहाँ पे आपको 13/6/2021 में और गांधीनगर में एग्ज़ाम होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे फुल इन्फॉर्मेशन है। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, कैसे हम उस फॉर्म को भरेंगे, तो ये 17 तारीख से पहले मैं आपको जिस दिन आप मान लो 17 तारीख से अप्लाई कर सकते हैं, उस दिन मैं आपको एक वीडियो बना के अपलोड करूँगा कि स्टेप बाय स्टेप आप कैसे अप्लाई करते हो, कैसे आप यहाँ पे फ़ी का पेमेंट करोगे, क्या क्या डिटेल्स फिलअप करना है। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। इस चैनल, अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिए, सभी का इसका लाभ भी मिले। तो अप्लाई कैसे करेंगे उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। थैंक यू।